हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, हम लोग ट्राई करेंगे ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए मेरे साथ। मैं आपको गाइड करता हुआ चलूँगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली समझ में आएगा। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जर्नल एंट्री सीखना अकाउंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमने गोल्डन रूल सीखा, हमने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सीखा, बट उसको एक्चुअल में अप्लाई करेंगे जब, तो हमें पहली बार रिकॉर्डिंग जब करना होगा वो हम जर्नल में करेंगे। तो हमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए, हमें प्रॉपरली ये समझ में, प्रॉपरली अकाउंटिंग करने के लिए हमें जर्नल एंट्रीज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह से हम जर्नल कर पाएंगे। एंड 11th ही आपका एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप जर्नल को बहुत अच्छी तरह से अगर सीख गए तो आप फ्यूचर में, आपको 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ग्रेजुएशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो हम ट्राई करेंगे जर्नल एंट्रीज को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। एंड ये होगा कैसे? जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं ट्राई करूँगा जितना क्वेश्चन हो सके मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँ, ताकि आपको भी लगे, आपको भी अच्छी तरह से समझ में आए। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, आपको आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। एंड ये सारे मटेरियल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और भी कुछ वर्कशीट्स बना के आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो एंड आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आ जाए एंड आप आगे जाके आपको जर्नल में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए यहाँ पे टोटल 10 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, अप टू 10 तो ट्रांजैक्शन है। एंड ये सारे ट्रांजैक्शंस को हमें जर्नल के फॉर्मेट में डालना है। हमें पता होगा जर्नल का फॉर्मेट, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन किया था कि जब जर्नल हम करते हैं इसमें 5 कॉलम टोटल होता है। पहला वाला होता है डेट, दूसरा वाला होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा वाला होता है लेजर फॉल्यू, चौथा वाला होता है डेबिट अमाउंट, फिफ्थ वन होता है हमारा क्रेडिट अमाउंट। ऊपर हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज या फिर जर्नल बुक, जर्नल एंट्रीज, एंड लिखते हैं किसके लिए हम लोग ये बना रहे हैं, ट्रेडर का नाम यहाँ पे जैसे दिया हुआ है रोहन ट्रेडर्स। जर्नल एंट्रीज में जो एक्चुअल जर्नल एंट्री है उसको हम पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे। लास्ट में हमें नरेशन लिखना है एंड जब एंट्री ख़त्म हो जाए नीचे एक ऐसा लाइन डाल देना है। ये याद रखना है हमें, ये जो हम लाइन डाल रहे हैं ये पर्टिकुलर्स कॉलम में ही डालेंगे, पूरा का पूरा लाइन नहीं खींचेंगे। एंड जो डेबिट अमाउंट होगा, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट हम डेबिट कॉलम में डालने वाले हैं, एंड जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट वाले कॉलम में हम डालने वाले। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते रहिए, कॉपी पेन ओपन करके बैठ जाइए, आपको अच्छी तरह से आई होप समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रोहन ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। तो 2024 इज द ईयर एंड अप्रैल मंथ के लिए सारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इतना हमें समझ में आ गया। पहला ट्रांजैक्शन कब है? 1 अप्रैल में पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है। एंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, मतलब ट्रांजैक्शन क्या दे रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, मतलब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 2 लाख इनटू द बिजनेस। सो पहला काम हमें क्या करना है? फॉर्मेट बनाना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी बना दिया है, तो देखते हैं। तो दिस विल बी द फॉर्मेट। तो पहले हम फॉर्मेट से लाइन खींचेंगे, जैसे यहाँ पे से लाइन खींचेंगे, देन ये डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का एंड डेबिट का कॉलम, देन लेजर फॉल्यू, एंड देन यहाँ पे डेट एंड पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम होगा। यहाँ पे देखिए है क्या हमारा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे हमें पहले कॉलम बना लेना है। ऊपर हम लिखेंगे किसके लिए हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। जर्नल एंट्री हम किसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे जर्नल एंट्री हम किसके लिए कर रहे हैं? देखिए जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं रोहन ट्रेडर्स के लिए। रोहन ट्रेडर इज द बिजनेस, उसके लिए हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो ऊपर हम क्लियरली यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहन ट्रेडर्स। रोहन ट्रेडर जो दुकान है उसके बुक्स का जर्नल एंट्री ये है। ठीक है, एंड आप टाइम पीरियड चाहो तो मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, आप मेंशन करोगे तो अच्छा है।
नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी वैसे टाइम और डेट, टाइम तो नहीं, डेट एंड ईयर डालने वाले हैं, मंथ भी डालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या था, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस के पास क्या आएगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट याद कीजिए, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश इंक्रीज हो रहा है एंड कैपिटल का बैलेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल का बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारा क्या होता है, रियल इन नेचर, कैपिटल क्या होता है, पर्सनल इन नेचर। रियल के लिए रूल हमारा क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश को हम करेंगे डेबिट, एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के केस में रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर हमें दे रहा है तो ओनर को हमें क्रेडिट करना चाहिए, बट इन द प्लेस ऑफ ओनर वी विल राइट कैपिटल, तो कैपिटल होगा क्रेडिट। तो हमें पता चल गया कि कैश डेबिट होगा एंड कैपिटल क्रेडिट होगा, बट हम इसको लिखेंगे कैसे, ये भी हमने सीखा है। तो कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी हमें बस यही चीज़ को फॉर्मेट में डाल देना है, यही चीज़ को बस हम फॉर्मेट में डाल देंगे। तो एंट्री क्या हुआ हमारा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। चलिए एंट्री देखते हैं और कैसे प्रेजेंटेशन उसका हुआ है वो देखते हैं। डेट कॉलम में हमने डाला अप्रैल 1 को हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो डेट में हमने अप्रैल 1 डाल दिया। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 2024 मेंशन कर सकता हूँ, 2024। ठीक है, तो डेट है 1 अप्रैल। जर्नल एंट्री था कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा डेबिट हो रहा है 2 लाख, तो डेबिट कॉलम में डाले। क्रेडिट हो रहा है 2 लाख कैपिटल, तो उसको क्रेडिट कॉलम में डाले। देन लास्ट में हम लोगों ने नरेशन यहाँ पे लिखा, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय द ओनर। ठीक है, ब्रॉट इन बाय द ओनर, या फिर आप लिख सकते हो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय द ओनर, और स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे हम एक लाइन डाल देंगे कि पहला जर्नल एंट्री खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने डेबिट का सारा अमाउंट को रेड कर दिया है एंड क्रेडिट को ऐसे थोड़ा मैं डिफरेंट कलर्स मैंने ऐड किया है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, आप उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट कर सको। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन हमारा हो गया कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। देन दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया एंड उसके बदले हम लोगों ने कैश पेमेंट किया। तो जब हम लोगों ने कैश पेमेंट किया तो कैश चला गया। जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, परचेजेस। ठीक है, परचेजेस को हमने रियल अकाउंट मान के चला, कैश को भी हम लोगों ने रियल अकाउंट माना। कैश जा रहा है, रियल अकाउंट में कोई चीज़ जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट में कोई चीज़ आएगा तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री क्या बन रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो उसी को ही हमें बस लिखना है। एंड अमाउंट हमारे यहाँ पे कितना है, अमाउंट है यहाँ पे 40,000, तो उसको हम लिखते हैं, प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आइए हमारे आंसर में अप्रैल 3 को हमारा जो जर्नल एंट्री हो रहा है, अप्रैल 3 को वो जर्नल एंट्री क्या हो रहा है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट, ये हमने डाल दिया। देन चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचा जिसके बदले हमें कैश मिला। तो अगर आपको कैश मिला तो कैश का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एंड आपने जब स्टॉक बेचा, आपका एक इनकम हुआ ना, जब आपने सेल किया तो सेल में आपका इनकम हुआ ना, इनकम बढ़ा। इनकम कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। इनकम जब बढ़ता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, सारे एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट करो, सारे इनकम एंड गेन को क्रेडिट करो। तो इसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री यहाँ पे क्या बन रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं अगेन हमारे सॉल्यूशन में। तो क्या होगा,
कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, डेट हमने डाल दिया अप्रैल 5, अमाउंट कॉलम में 55,000 एंड 55,000 क्रेडिट में डेबिट में डाल दिए। नरेशन लिखते हैं, नरेशन क्या हुआ, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। प्रीवियस वाला नरेशन हमारा क्या था, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, हमने उसको खरीदा था तो उसको लिखा गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, एंड इसको हम बेच रहे हैं तो इसको लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, देन लाइन डाल दिए तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारा खत्म हो गया। देन आते हैं नेक्स्ट, ये वाला अप्रैल 7, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश, हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया एंड बदले हम लोगों ने कैश पेमेंट किया। तो अगर हम लोगों ने कैश पेमेंट किया तो कैश जाएगा, एंड फर्नीचर अगर हम लोगों ने खरीदा तो फर्नीचर आएगा, इंक्रीज होगा। तो अगर फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर क्या होगा, रियल अकाउंट है ना, तो डेबिट होगा। कैश भी तो है हमारा रियल अकाउंट, वो जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बन रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, फर्नीचर टू कैश, उसको लिखते हैं आंसर में। तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देखिए कैसे लिखा जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 7 इज द डेट, हम लोगों ने डाल दिया, डेबिट में हम लोगों ने 30,000 एंड क्रेडिट में भी 30,000 डाल दिया। ठीक है, डेबिट के सीधा डेबिट लिखे, क्रेडिट के सीधा हम लोगों ने क्रेडिट का अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट, एंड नरेशन हम लोगों ने लिखा नीचे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, देन चलते हैं, पेड रेंट इन कैश, हम लोगों ने रेंट पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, 8,000। रेंट हमारे लिए क्या होता है, रेंट इज एक्सपेंसेस, रेंट हमारे लिए होता है एक्सपेंसेस, हम लोगों ने एक्सपेंसेस पेमेंट किया, एक्सपेंसेस बढ़ा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जब एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसको डेबिट करो, एंड जब हम लोगों ने पेमेंट किया तो कैश जा रहा है यहाँ पे, अगर कैश जा रहा है, कैश इज रियल, रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि जब रियल अकाउंट का कोई आइटम जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रेंट एंट्री क्या बना, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो उसको हम प्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा, देखिए अप्रैल 10 इज द डेट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम में 8,000, क्रेडिट कॉलम में 8,000। ठीक है, देन नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड इन कैश फॉर द मंथ, उस मंथ के लिए हम लोगों ने रेंट पेमेंट कर दिया। ठीक है, देन आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रिसीव्ड कमीशन, कौन सा डेट, अप्रैल 12, हम लोगों ने कमीशन रिसीव किया, कितना रिसीव किया, 5,000। जब हम कमीशन रिसीव करेंगे, कमीशन हमारे लिए क्या होगा, इनकम, तो कमीशन हमारे लिए है इनकम, इनकम इंक्रीज हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड जब आप इनकम रिसीव करोगे कैश आएगा ना, तो जब कैश आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, रियल अकाउंट, तो वो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बन रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, तो हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो रहा है, अप्रैल 12 इज द डेट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट 5,000 एंड 5,000। नरेशन क्या बना, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश, फिर हम लोगों ने यहाँ पे लाइन डाल दिया, खत्म किए। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने सैलरी पेमेंट किया इन कैश, तो सैलरी भी अगेन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। जब हम सैलरी पेमेंट करेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस जब पेमेंट होगा, इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, डेबिट। कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो डेबिट होता है ना, एंड जब हम लोगों ने पेमेंट किया तो हमारा कैश भी क्या हो रहा है, कैश भी जा रहा है। तो जब कैश जा रहा है रियल अकाउंट, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे उसको लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन, बीइंग सैलरी पेड इन कैश, हम डेट डाल दिए अप्रैल 15 जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, एंड अमाउंट कॉलम में 15,000 डाल दिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक,
डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, एक सेकेंड, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, हम लोगों ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। जब हम लोगों ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो मेरे पास जो भी कैश होगा वो चला जाएगा थोड़ा सा उसमें से, एंड जो बैंक का बैलेंस होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। बैंक भी रियल, कैश भी रियल, जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो उसको लिखते हैं, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हुआ, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट कॉलम में हम लोगों ने 50,000 एंड 50,000 डाल दिए। डेट यहाँ पे अप्रैल 18 वो भी डाल दिए। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी कितना, इलेक्ट्रिसिटी इन कैश ₹2,500। हम लोगों ने 2,500 देख के इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2,500 पेमेंट किया। तो अगेन कैश जाएगा, क्यों जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, एंड जब कैश जाएगा कैश क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो उसका आंसर देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, उसका नरेशन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड इन कैश, डेबिट में उसका अमाउंट एंड क्रेडिट में उसका अमाउंट डाल दिए एंड डेट डाल दिए, खत्म। देन आगे चलते हैं, लास्ट हमारे लिए आज का लास्ट, मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट। ओनर विड्रू, क्वेश्चन में बोल रहे ओनर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, वो अपना घर में यूज़ करने के लिए थोड़ा सा पैसा निकाल के बिजनेस से ले गया। तो क्या करेंगे, जब ओनर ने कैश विड्रॉ किया बिजनेस से तो कैश क्या हुआ, कैश रिड्यूस हुआ। कैश इज रियल इन नेचर, जब कैश रिड्यूस होगा तो वो क्रेडिट होगा। एंड जब ओनर ने विड्रॉ किया, जब बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो लाइबिलिटी बढ़ता है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करेंगे तो जब ओनर पेमेंट करता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं ना, बोलते हैं क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया उसको क्रेडिट करो। एंड जब आपने ओनर को दिया, जब ओनर ने बिजनेस से विड्रॉ किया तो डेबिट द रिसीवर यूज होगा, क्योंकि उसने रिसीव किया हमसे। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब कैपिटल आएगा तो उसको नॉर्मली कैपिटल बोलेंगे, जब ओनर अपना कुछ यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ करेगा तो हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नरेशन बीइंग कैश विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, कितना अमाउंट, 10,000। ठीक है, डेट हमने डाल दिया अप्रैल 28 जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये सब करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेबिट का कॉलम को टोटल करेंगे एंड क्रेडिट का कॉलम को टोटल करेंगे, एंड हम ये इंश्योर करेंगे कि दोनों साइड मैच हो रहे हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों मैच हो रहे हैं। और जब ये मैच हो जाएगा, यहाँ पे ये बार के नीचे जो लाइन के नीचे हम क्या करेंगे, डबल लाइन दे देंगे, ऐसे डबल लाइन दे देंगे। एक लाइन पहले से था, मैंने दूसरा लाइन दे दिया, इसका मतलब होता है कि दोनों साइड मैच हो गया। ठीक है।